एलपीजी सिलेंडर की दिन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिसके बाद से चारों तरफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बजट सत्र भी चल रहा है, जहां लगातार विपक्ष हंगामे कर रही है और हंगामे भरी तस्वीर बाहर निकल के आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से सांसद हरियाणा से धर्मवीर सिंह जी है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी सिलेंडर की अवधि बढ़ा दी गई है। विपक्ष और लोगों का कहना है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध का इम्पैक्ट है, और सरकार कह रही है कि ब्लैक में रोकने के लिए इसको किया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्या युद्ध भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है? दुनिया में अमेरिका, इजराइल, ईरान वर्सेज खाड़ी के देशों में जो युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, हर एक का कितनी मुश्किलें हो रही हैं। कई देशों में तो ऐसे हालात हो गए कि 3 गुना तक दाम बढ़ गए। ये तो शुक्र है कि मोदी जी के हाथ में ये देश है, जिन्होंने इस प्रकार का मैकेनिज्म कर दिया जिससे हम बचे हुए हैं। चाहिए तो था शाबाशी देना, और उल्टा ऐसे मामले में अगर इतनी बात है तो वहाँ पड़ोस के देशों में देखो ना हालात। हमारा अपना तो उत्पादन नहीं है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट के जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो क्या तरीका होगा? तब तो हम कई बार, अगर पानी की कमी हो जाए, खाद्यान्न पदार्थ की कमी हो जाए, यही सी देश में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन का खाना छोड़ दो, अनाज की कमी है। आज दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? ये युद्ध के हालात इतने खराब हैं कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। उसके बावजूद केवल छोटी सी सिस्टम को सुधार रहे हैं, तो भी विरोध। ये अच्छी बात नहीं। सर, राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिका के कहने के हिसाब से चल रहे हैं। अमेरिका अगर कहती है कि इस हिसाब से ट्रंप अगर तेल खरीदना है तो मोदी यस सर बोल के काम करते हैं। इस पर उन्होंने तंज कसा। इसको किस तरीके से देखते हो? हम तो पिछले 30-40 साल से पार्लियामेंट के हालात देख रहे हैं। कांग्रेस के भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी आए, नरसिम्हा राव भी आया, हमने वही सारे कानून पास होते देखे वही, क्योंकि दुनिया एक है। और हमें कहाँ से फायदा मिलेगा, किस देश से हमें फायदा मिलेगा, ये नेतृत्व का काम है सोचने का। सही समय पर सही फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं। विपक्ष के आदमी क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो उनकी सोच। सर, मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बिल लगाई है 267 के तहत, जाकि तमाम मुद्दों पर, घरेलू पहलू जो लड़ाई चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर सांसद में चर्चा हो सके संसद में। इसको किस तरीके से देखते हो? मुझे लगता है जिस सांसद का आप जिक्र कर रहे हो शायद लोकसभा में नहीं होगा, राज्यसभा में तो नहीं है वो। हमारी लोकसभा में तो ऐसा कोई नाम मैंने नहीं सुना। संजय सिंह सर, आम आदमी पार्टी के सांसद। नहीं, हमारी लोकसभा में नहीं है, ऐसा नाम ही नहीं है कोई। शायद वो राज्यसभा में हो सकते हैं, हमारे हाउस में नहीं है। थैंक यू सर। आखिरी सवाल में बात करूंगी, ओम बिरला जी को लेकर चर्चा होने वाली है और विपक्ष कल भी हंगामे कर रही थी। तैयार है। माननीय सभापति जी ने कहा कि आपका मोशन है, आप इस पर चर्चा करिए। इससे बढ़िया स्पीकर इनको कभी ना मिला ना मिलेगा, जो विपक्ष को भी ज्यादा से ज्यादा मौका देता है। सत्ता पक्ष के बजाय ज्यादा समय देता है विपक्ष को। रात के 2-2 बजे तक हाउस चलाता है, ताकि किसी ने बोलना है तो बोल, पीछे ना रह जाए। नए सांसदों को तो कह के बुलाता है, आओ अपनी बात रखो। इससे बढ़िया स्पीकरिंग को कहाँ मिलेगा? बार बार ऊपर इतने ज्यादा हथियार चलाता है विपक्ष, फिर भी चुप रह जाते हैं। ये तो इनकी सोच है कि किस प्रकार प्रस्ताव ले आए हैं, तो भी सभापति जी ने, स्पीकर साहब ने तो कह दिया मैं तब तक हाउस में नहीं आता, आप करिए चर्चा। सभापति जी ने बार बार कल भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि करवाइए, चर्चा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।